टैली प्राइम में परचेज वाउचर की एंट्री करना, वो भी जीएसटी के साथ। तो चलो समझने वाले हैं। लेजर क्रिएशन, स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, स्टॉक आइटम्स क्रिएशन, परचेज लेजर क्रिएशन। इस वीडियो में जानेंगे परचेज की एंट्री करना, वो भी जीएसटी के अलग अलग रेट्स के साथ। जीएसटी रेट 5%, 12%, 18% और 28% के अलग अलग लेजर को क्रिएट करते हुए परचेज वाउचर की एंट्री करने के लिए क्या क्या स्टेप्स करने होंगे कि सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली से वाउचर एंट्री पे आ जाना है और यहाँ पे F9 प्रेस है, जिससे कि परचेज वाउचर इस तरह प्रदर्शित होगा। सबसे पहले आपको सप्लायर इनवॉइस नंबर टाइप कर देना है और डेट यहाँ पे मेंशन कर देना है, जिसको बदलने के लिए आपको प्रेस करना होगा F2। यहाँ पे वाउचर डेट सेट कर देंगे और इसके बाद आ जाना है आपको पार्टीज अकाउंट नेम पे। तो यहाँ पे डेट टाइप कर दी है फिलहाल 2 अप्रैल ही, एंड पार्टी अकाउंट नेम सेलेक्ट किया। जिसके नाम से आपको माल आपने खरीदा जिस दुकानदार से, उसका एक लेजर क्रिएट करना होगा। यदि बना हुआ है तो एग्जिस्टिंग लेजर को सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नया लेजर क्रिएट करेंगे। अगर नगद खरीदारी की है तो कैश सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लेजर क्रिएशन विंडो आ जाएगी। यहाँ पे आपको टाइप करना होगा जिस पर्सन से या जिस फर्म से आपने माल खरीदा उसका नाम। तो मैं यहाँ पे टाइप करने वाला हूँ ABC कंपनी, ABC इलेक्ट्रॉनिक्स। यह उस दुकानदार या उस कंपनी का नाम है जहां से माल खरीदा गया है। तो ABC इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का नाम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है और इसको अंडर कैटेगरी यानी किस ग्रुप के अंतर्गत रखना है। तो स्टॉक इसमें लेजर ग्रुप सेलेक्ट करना होगा आपको, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे ABC इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कर दिया है और यहाँ पे ग्रुप सेलेक्ट करेंगे, अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप्स प्रदर्शित होगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए एस प्रेस करें। सन्ड्री क्रेडिटर्स की लिस्ट में आपको यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स सेलेक्ट कर लेना है लिस्ट ऑफ लेजर से। एंड यहाँ पे अगला जो ऑप्शन है वो है मेंटेनेंस बैलेंस बिल बाई बिल को यस सेट कर देना है और नेम ABC इलेक्ट्रॉनिक्स ही रखेंगे। एड्रेस में आपको टाइप कर देना जो भी सिटी या जो भी प्लेस है वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। तो मैंने यहाँ पे लखनऊ टाइप कर दिया है। एंड इसके बाद में स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जो कि ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सिलेक्टेड है, कंट्री इंडिया, एंड पिन कोड आप टाइप कर देंगे। इसके बाद ब्रांच बैंकिंग डिटेल्स आप यहाँ पे लिख देंगे, अगर है तो आप भर देंगे। यस सेट करने के बाद रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर सेलेक्ट करना है और GST नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे 15 अंकों का रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप कर देता हूँ, GST नंबर। एंड इसके बाद सेट अल्टर एडिशनल GST डिटेल्स को आपको यस सेट कर देना है, जिसमें आपको प्लेस ऑफ सप्लाई टाइप करना होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ GST नंबर टाइप कर दे रहा हूँ 1ZU। कंप्लीट हो गया। ये फर्जी है तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यस सेट कर देना है। एंड प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे सेम स्टेट है तो उत्तर प्रदेश ही सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपके सामने इस तरह से रिसीट डिटेल्स आएगा। तो रिसीप्ट नोट नंबर आप टाइप कर देंगे कोई सा भी, अगर आपके पास बिल में है तो आप उसको भर देंगे। डिस्पैच थ्रो में कहाँ से कैसे भेजा जा रहा है तो मैंने यहाँ पे सेल्फ लिख दिया। डेस्टिनेशन कहाँ भेजा जाना है उस डेस्टिनेशन सोर्स का नाम, तो डेस्टिनेशन में मैंने लखनऊ टाइप कर दिया एंड लखनऊ। तो इसको करने के बाद कैरियर नेम, एजेंट, ये सब फिल कर देंगे, अगर ज़रूरत है तो आप छोड़ सकते हैं। एंड इसके बाद GST रजिस्ट्रेशन का एक बार चेक कर लेंगे एंड आ जाएंगे आइटम की लिस्ट क्रिएट करने के लिए। तो आइटम लिस्ट क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ C प्रेस करें, स्टॉक आइटम क्रिएशन की विंडो प्रदर्शित होगी। यदि ऑलरेडी बना हुआ आइटम है तो उसको के लिस्ट से आप नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नाम डाल दिया आटा चक्की। ये ऑलरेडी इसमें बना हुआ है तो मैंने यहाँ पे आटा चक्की 1 के नाम से एक दूसरा क्रिएट कर देना है, आटा चक्की 1, क्योंकि ये ऑलरेडी आइटम क्रिएट हो रखा है तो मैंने यहाँ पे आटा चक्की 1 दे दिया समझाने के लिए। एंड इसके बाद में यहाँ पे अंडर ग्रुप सेलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको आ जाना है क्रिएट पे। अगर आपको बना हुआ है तो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरे अंडर ग्रुप 5% रखा। यूनिट में NOS नंबर ऑफ आइटम सेलेक्ट किया एंड GST एप्लीकेबिलिटी को एप्लीकेबल रखना होता है। HSN डिटेल्स के लिए आपको स्पेसिफाइड डिटेल्स कर देना है और यहाँ पे HSN नंबर डाल देना है। इसके बाद नीचे की तरफ आप आएंगे जहाँ पे आपको एज पर कंपनी ग्रुप सेलेक्ट कर देना है, तो टैक्सेबल रखना है और यह रेट आपको 5% रखना है। क्वांटिटी टाइप करेंगे, क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर देना है
इसके बाद रेट आपको टाइप कर देना है और ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद आपको परचेज का लेजर सेलेक्ट करना होगा। तो ये 5% के रेट पे मैंने परचेज किया तो परचेज एट द रेट 5% का लेजर सेलेक्ट करूँगा। अगर यहाँ पे लेजर नहीं क्रिएट है तो इसको अल्ट के साथ सी प्रेस करके क्रिएट करना होगा। परचेज एट द रेट 5%, यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लेना है एंड इसको अंडर ग्रुप रखना है परचेज अकाउंट्स। तो परचेज अकाउंट्स के बाद टाइप ऑफ लेज़र यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे नॉट एप्लीकेबल एंड इसके बाद एक्सेसिबिलिटी को नॉट एप्लीकेबल रखेंगे और जीएसटी एप्लीकेबल रखेंगे। एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ पे स्पेसिफाइड डिटेल करने के बाद टैक्सेबल रखना और 5% टाइप कर देना है। गुड्स सेलेक्ट करना एंड यस कर देना है। एक्सेप्ट करने के बाद आप वापस यहाँ विंडो पे आ जाएंगे। तो परचेज लेजर की इस विंडो पे आपको दूसरा आइटम क्रिएट करने के लिए अल्ट के साथ सी प्रेस करना है। स्टॉक आइटम का नाम टाइप कर देना है। तो मैंने यहाँ पे एलईडी लाइट्स यहाँ पे टाइप कर दिया है और अंडर ग्रुप इससे रखा है अल्ट 12% का, जो कि लेज़र नहीं क्रिएट है। तो अल्ट के साथ सी प्रेस करके यहाँ पे लेज़र क्रिएट कर लेना है। परचेज आइटम्स अंडर 12%, अंडर ग्रुप यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे प्राइमरी एंड टैक्स यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स करके टैक्सेबल रखना है और इसको कर देना 12% एंड एक्सेप्ट कर लेना है। यूनिट सेलेक्ट कर लेना है एनओएस नंबर ऑफ आइटम्स एंड एप्लीकेबल रखना है जीएसटी को और यहाँ पे नीचे आने करके चेक कर लेंगे टैक्सेबल 12% होना चाहिए। गुड सेलेक्ट हो। गुड सेलेक्ट करने के बाद HSN नंबर देने के लिए आपको स्पेसिफाई डिटेल्स करना है HSN सैक डिटेल को और यहाँ पे HSN नंबर टाइप कर देना है। अगर आप डिटेल्स चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ एज पर कंपनी ग्रुप की जगह स्पेसिफाई डिटेल सेलेक्ट कर सकते हैं एंड यूनिट क्वांटिटी टाइप कर देना है एंड रेट आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। लेजर सेलेक्ट करना होगा परचेज का। तो परचेज एट द रेट 12% का लेजर क्रिएट नहीं है। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। परचेज 12% का एक लेजर क्रिएट करना होगा। परचेज एट द रेट 12%, इसे परचेज अकाउंट में रखेंगे और जीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे एप्लीकेबल एंड यहाँ पे स्पेसिफाई डिटेल्स पे एज पर कंपनी ग्रुप रखेंगे। टैक्सेबल स्पेसिफाई डिटेल करने के बाद टैक्सेबल 12% सेलेक्ट कर लेंगे। गुड्स सेलेक्ट करेंगे एंड एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह आपका परचेज का लेजर क्रिएट हो गया है। अब 5, 12, 18, 28 चारों लेजर क्रिएटेड हैं एंड नाउ थर्ड आइटम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कर देना है। स्टॉक आइटम का नाम आपको यहाँ पे टाइप कर देना है। मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया एलईडी लैम्प्स और सॉरी लम्प्स नहीं लैम्प्स LAMPS एंड इसके बाद अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लेना है। आइटम रखना है 18% के अंतर्गत। तो मैंने यहाँ पे लेज़र 12% सेलेक्ट कर लिया एंड यहाँ पे टैक्सेबल बाकी सब चीज़ें एक्सेप्ट कर लेना है। क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर देना है। रेट टाइप कर देना है और इसका अमाउंट कैलकुलेटेड हो जाएगा। इसी तरह आपको इस लेजर को सेलेक्ट कर लेना है परचेज एट द रेट 12% का। नेक्स्ट आइटम यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे और आइटम को क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट किया। यहाँ मैंने टाइप कर दिया LED TV। अंडर ग्रुप इसको 18% के अंतर्गत है तो 18% सेलेक्ट कर लेंगे एंड नंबर ऑफ आइटम्स यूनिट सेलेक्ट कर लेना है। एज पर कंपनी ग्रुप यहाँ पे 18% दिखने लगेगा। यूनिट टाइप कर देंगे तो 10 यूनिट्स। रेट टाइप कर देना है 1200 के रेट में यहाँ पे टोटल 12,000 के रेट में सेलेक्ट किया तो 1,20,000 हो जाएगा। परचेज एट द रेट 18% का लेजर सेलेक्ट कर लेना है और अगला आइटम स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। तो इसी तरह से सारे आइटम्स की आप एंट्री करते जाएंगे जो जो आइटम्स आपके बिल में मेंशन हैं। तो मैंने यहाँ पे माइक्रोवेव एक यूनिट इसका अंडर ग्रुप सेलेक्ट कर लिया 18% के अंतर्गत 28 के अंतर्गत। जो भी आप इसमें लेज़र ग्रुप रखना चाहते हैं आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ 28% लेज़र सेलेक्ट किया। एज पर कंपनी ग्रुप इसका टैक्सेबल रखा और 28% रेट GST सेलेक्ट किया एंड एक्सेप्ट कर लिया एंड नंबर ऑफ क्वांटिटी यहाँ पे टाइप कर दिया। रेट टाइप कर दिया। रेट टाइप करने के बाद यहाँ पे अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। लेज़र सेलेक्ट कर लेना परचेज एट द रेट 28% का एंड आगे बढ़ जाना है।
इस तरह अगर आपकी पूरी एंट्री हो जाए तो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो एक और यूनिट मैंने यहाँ पे क्रिएट करना है, तो एक यूनिट सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया है। हम अंतिम आइटम इलेक्ट्रॉनिक केटल को भी इसमें ऐड कर लेंगे और इसकी क्वांटिटी को टाइप कर देंगे, रेट लिख देंगे और इसके साथ ही इसका अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। और इसका परचेज लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, तो परचेज 28% का लेजर सेलेक्ट कर लिया है। आगे आएंगे, अब हमें तैयार करने होंगे जीएसटी के लेजर्स। हम यहाँ पे ऊपर से यानी कि 28% से 5% की तरफ बढ़ेंगे या 5% से 28% की तरफ। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि इनपुट CGST 14%, 9% और 14% SGST और 9% SGST का लेजर तैयार है। इसमें से सेलेक्ट करते जाएंगे। अगर आपका लेजर क्रिएट नहीं हो रखा है तो फिर उसको हम आगे बताने वाले हैं। तो इनपुट CGST के बाद SGST को भी सिलेक्ट कर लेंगे। एंड अब चूँकि यहाँ पे 6% यानी 12% वाले लेजर क्रिएटेड नहीं है, तो यहाँ तैयार करने के लिए Alt+C प्रेस किया। इनपुट CGST 6% यहाँ पे टाइप कर देंगे एंड इसको रखेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस अंडर ग्रुप रखना है। GST को सिलेक्ट करना और यहाँ CGST को सिलेक्ट करके टाइप परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन 6 लिख देना है एंड इसे रखना है राउंडिंग मेथड को नॉर्मल राउंडिंग रख लेना एंड इसके बाद इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से इनपुट SGST का एक लेजर क्रिएट करेंगे। तो इनपुट SGST Alt+C प्रेस किया, इनपुट SGST 6% टाइप करेंगे और इसको भी ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंतर्गत रखेंगे। लेजर GST सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे SGST टाइप करना है और 6% कैलकुलेशन राउंड नॉर्मल राउंडिंग एंड इसे एक्सेप्ट कर लेना है। इसी तरह से 2.5% की यानी 5% GST के लिए भी लेजर क्रिएट करेंगे। इनपुट CGST 2.5% नेम में लिख देना है GST और यहाँ पे टाइप टैक्स CGST सेलेक्ट करके 2.5 कैलकुलेशन और इसे नॉर्मल राउंडिंग रखते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। इसी तरह से इनपुट SGST 2.5% का भी एक लेजर क्रिएट करेंगे। Alt+C प्रेस किया, इनपुट SGST 2.5% टाइप करेंगे, SGST 2.5% अंडर ग्रुप ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस रखना है और इधर GST को सिलेक्ट करके SGST UTGST सिलेक्ट करेंगे। कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे 2.5% लिखेंगे और इसे नॉर्मल राउंडिंग करते हुए एक्सेप्ट कर लेना है। इस तरह परचेज वाउचर का पूरा एंट्री हमने कंप्लीट कर लिया है। ईवे बिल अगर जनरेट करना है तो यस सेट करेंगे, अदरवाइज नो रहने देंगे, तो मैंने इसे नो रखा है। और नेट अमाउंट यहाँ पे अगेंस्ट रेफरेंस ना चुन के आपको चुनना है न्यू रेफरेंस, नेम दे देना है और इसके बाद इसको जितने टाइम पे पे करना है ड्यू डेट में दे देना। और नरेशन में अगर आप कुछ देना चाहते हैं यानी याददाश्त के लिए कुछ लिखना चाहते हैं तो नरेशन में लिखेंगे एंड इसके बाद लास्ट में इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। प्रिंट करने के लिए Ctrl+P प्रेस करेंगे। तो मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया है एंड आप देखेंगे नया परचेज का वाउचर यहाँ पे आ गया है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर